शुरू किया था, ठीक है, और उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन रह गए हमारा, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो हम वहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि जनरेशन कैसा है, उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, व्हाट इज द नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ दिस थिंग्स, एंड नाउ टुडे विल सी द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ वेस्ट. सो manual handling of industrial waste is a usual practice in the developing countries. There are a very few mechanical aid of a waste management. ये हम चाहे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं या हजार्डस वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं या हम इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो अवेयरनेस अभी तक होना चाहिए इंडिया में वो वैसा नहीं है. जस्ट बिकॉज वी आर इन डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप नहीं हुए हैं, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट होने चाहिए थे उसमें भी हमने कॉम्पिटेंसी नहीं आई है. दैट इज अंडर डेवलपमेंट ओनली. ओके, waste are shoveled by a hand into a storage container and loaded manually into a lorries. So there is a unawareness of about industrial solid waste, जो आज की डेट में भी उसको ओपन हैंडेड से इसको हैंडल किया जाता है, कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है और मैनुअली हम इसको कर रहे हैं क्योंकि वी आर इन द डेवलपिंग कंट्री. वेयर एज इन डेवलप्ड कंट्रीज कंप्लीट ऑटोमेशन पार्ट इज देयर, जहाँ पे वो ओपनली वेस्ट को हैंडल नहीं करते हैं. The people undertaking a salvaging do so mainly by hand, picking out the useful items. आवाज नहीं आ रहा? बंद कर देना ताली. Sorry. Okay. The people undertaking a salvaging do so mainly by hand, picking out the useful items, usually not even wearing gloves. This is the scenario of India. Although they may not be a health risk in handling clean waste paper, people handling or salvaging waste without protective clothing are at a risk when waste is mixed with the chemicals. हम ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम जैसे हमारा इंडस्ट्री वेस्ट है तो इंडस्ट्री वेस्ट में जो ज्यादातर वेस्ट निकलता है तो कैसा वो पैकेजिंग वाला निकलेगा या स्टेशनरी वाला निकलता है, ठीक है. इन जनरल मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो उसको आप ऐसे ओपन हैंडेड से उठाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ओके, ठीक है, हैजार्डस नहीं होगा. बट अगर वही वेस्ट में अगर केमिकल्स मिक्स हो गया या कोई इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट वेस्ट उसमें मिक्स हो गया, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड दैट विल बी अ हैजार्डस. Apart from the likelihood of the cuts caused by a broken glass or a sharp metal, sorting throughout a waste contaminated with a hazardous chemical material could cause a skin burn, excuse lacrimination or even loss of consciousness. अभी क्या है कि मान लो कि अगर इंडस्ट्री में से जो आपका वेस्टेज है, वेस्टेज में अगर आपका कट्स है, सॉरी वेस्टेज में अगर आपका ब्रोकन ग्लास है, शार्प मेटल्स है, अगर ये ऐसे कुछ शार्पन मटेरियल्स अगर होंगे जिससे आपके बॉडी में कहीं कट लग सकता है और ऐसे केस में अगर कोई हैजार्डस केमिकल उस कांटेक्ट में आ गया है तो इट विल बी कॉजिंग अ स्किन बर्न्स एंड एक्सेसिव लैक्रिमिनेशन, या आपके कॉन्शियसनेस को भी वो मतलब डामाडोल हो सकता है उसमें. तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं. क्रोनिक हैजार्ड हो सकता है, आगे चल के ये आपका कैंसर का रूप ले सकता है. विद इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आप में हो सकते हैं डस्ट इनहेलेशन की वजह से. एंड देयर विल बी अ पोटेंशियली कार्सिनोजेनिसिटी फ्रॉम द टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट इन अ डिस्कार्डेड कंटेनर्स और surface deposit in other waste. Personal handling waste from a tanneries or a hide processor may also be exposed to such disease as anthrax. Now, एक बार आपने कलेक्शन किया, कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो स्टोरेज है, स्टोरेज के पहले आपका सेग्रीगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपके वेस्ट में आपके वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए. जैसे लिक्विड वाला होगा तो अलग करो, सॉलिड वाला होगा तो अलग करो, या मेटल वाला है तो उसको अलग करो, ऑर्गेनिक मेटल्स को अलग करो, ठीक है. तो आपको क्या है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स उससे क्या करना पड़ेगा, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा. Many waste are mixtures of hazardous and non-hazardous waste. जब भी हम इंडस्ट्री वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो इंडस्ट्री वेस्ट में, इंडस्ट्री सॉलिड वेस्ट में दो काइंड ऑफ वेस्ट आ जाते हैं. वन इज नोन एज अ hazardous solid waste, another is known as a non-hazardous solid waste. Much of their contents may even be water.
ज्यादातर आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो वेस्ट निकलता है दैट इज योर लिक्विड फॉर्म, आपका वो लिक्विड में रहेगा, वाटर फॉर्म में रहेगा. बाय सेग्रीगेटिंग की टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स, आइसोलेटिंग लिक्विड फ्रैक्शन, keeping hazardous stream away from a non-hazardous waste, generator can save substantial amount of money on a disposal or find new opportunities for recycling and reuse of waste. अभी सेग्रीगेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको जो इतना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट बाद में प्रोवाइड करना चाहिए था उसको हमने एक बड़े अमाउंट में हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि जो चीजें रिसाइकल हो सकती है, जो चीजें रीयूज कर सकते हैं, उसको हम लोग उस फॉर्म में लेके आ जाते हैं, रिसाइकलिंग रीयूज के फॉर्म में आ जाते हैं. तीसरा चीज, ये रीयूज एंड रिसाइकलिंग करने के बाद में अगर उसको आप मार्केट में बेचते हो तो आपको उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपको इजीली मिल जाता है, एक अच्छा अमाउंट आपका आपके अच्छा मनी आपके हाथ में आ जाता है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस सेग्रीगेशन. नाउ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट. स्पेसिफिकली वेस्ट सेग्रीगेशन के बाद हम क्या करेंगे, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं. वेयर एज नेसेसरी precaution will reduce and minimize the hazard associated with the manual handling of industrial waste. Person handling hazard waste should be wear appropriate protective clothes. आपका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रिकॉशन, आपको वेस्ट हैंडल करते टाइम पे प्रिकॉशन करना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए. इट विल रिड्यूस योर हजार्ड. ठीक है, ये आपके हजार्ड जो होने वाले हैं उसको रिड्यूस कर देगा. मैकेनिकल मेथड फॉर हैंडलिंग वेस्ट शुड बी अडॉप्टेड. आज जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बोला कि आज भी हम मैनुअली हम वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर शार्प एजेस से तो कहीं लगने के चांसेस हैं, वाउंड्स आने के चांसेस है, ब्लडिंग होने के चांसेस हैं. अगर कोई केमिकल, टॉक्सिक केमिकल से अगर आपके नॉन हैजार्डस वेस्ट के साथ में आ जाएगा तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. तो कहने का मतलब है कि हमें ऑटोमेशन अडेप्ट करना चाहिए, मैकेनिकल मेथड्स में आ जाने चाहिए. The people should be educated about the dangers of a manual handling of hazardous waste. Waste is a rarely covered, protected from a vermin or a pretended in any manners. There are no restriction on access, and employees are often encouraged to sort out through such a waste and take away any useful material or article they find. ठीक है. अभी क्या है कि आपका वेस्टेज है, अगर वेस्टेज वैसे भी आप उसको फेंकने वाले हो, अगर वहाँ का एम्प्लॉय अगर उसको लग रहा है या आसपास के लोगों को लग रहा है कि ये तो वेस्टेज जा रहा है, इसको वेस्ट को लेके हम कहीं रीयूज कर सकते हैं, कहीं रिसाइकल कर सकते हैं या कुछ और नए मटेरियल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए. लेट देम डू दैट. वो आपके वेस्ट को ही मिनिमाइज कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए. Waste is regarded as an unwanted product by a firm and very often no senior person is assigned for its control. क्या होता है कि वेस्ट है बोल के क्या करते हैं कि हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और उसके लिए हम लोग को एक सीनियर पर्सन नहीं देते हैं, मतलब कोई जूनियर पर्सन रहेगा उसको कमांड कर देंगे, अरे ये ऐसा है, इसको ये मेथड को अडॉप्ट करना है, इसको ऐसा डिस्पोज ऑफ करना है, दैट्स इट. तो उसमें सीनियर पर्सन को असाइन नहीं किया जाता है. अगर सीनियर पर्सन को असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ his experience, he can handle those ways very nicely. तो हमें senior persons को भी इसमें involve करना चाहिए. Transportation of industrial waste in a metropolitan area of a developing country is generally not by a purpose-built vehicle such as a skip carrier lorries, but by a open trucks. क्या होता है कि जो हमारे towns है, जो हमारे urban areas है, जो शहर है, cities है, तो यहाँ पे आज की डेट में भी क्या है ना, ओपन ट्रक्स में हमारे वेस्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाया जा रहा है. दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि आपका एयर पोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में. हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो रूल्स है, एजॉब रूल्स को हैंडल मतलब कंसिडर करके हमें ट्रक्स को कम्प्लीटली क्लोज करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए और उसको तभी उसके बाद उसे यूज़ करना चाहिए. The waste are not covered during the transportation. तो ये हमारे देश की कंडीशन, हमारे मतलब इंडिया की कंडीशन है कि हमारे यहाँ पे जब वेस्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि वो कवर्ड नहीं होता है. बट नाउ डेज फ्रॉम दिस लास्ट डिकेड वी कैन से कि देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस एंड अभी जितने भी है उसको कवर किया जाता है. अदरवाइज वो जो वेस्ट जहाँ से निकल रहा है तो वहाँ के ओनर्स के ऊपर में भी एक्शन हो जाता है. It is typical for a firm not to have any standing arrangement with one contractor, but to allow a collection by a whoever is the contractor quoting a low waste rate.
हमें गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर के पीछे चिपके रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर हमको लोवेस्ट रेट में हमें कोट कर रहा है, हमें उसे अपना वेस्ट देना चाहिए। इट इज अ रेयर ऑफ ए स्पेशल अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर हैजार्डस वेस्ट। हाँ, अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड है, किसी को कोई जिसके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो भी अगर आके बोलेगा कि नहीं ये हैजार्डस वेस्ट है, ये मुझे दे दो, मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, पैसे की लालच में काम तो ले लेगा लेकिन वो काम करेगा नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी देयर, जो एक्सपीरियंस वाला है उसे ही वो हैजार्डस वेस्ट को देना चाहिए। दे आर यूजुअली कलेक्टेड टुगेदर विद द अदर वेस्ट। Contractor who carry hazardous waste do not need to be a license, and consequently there is a little control over either the type of a firm engaged in carrying hazardous waste or the vehicle use। अभी क्या है कि जैसे तो डेवलप जैसे कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज में क्या है कि आपका जो हजार्डस वेस्ट है उसको कैरी करने के लिए जो ट्रक होगा तो उसको लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी रोड में नहीं चल सकती है। तो इंडिया में थोड़ा सा सिचुएशंस थोड़ा सा अलग है लाइसेंस को लेके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हु कैरी हजार्डस वेस्ट डू नॉट नीड टू बी ए लाइसेंस, ठीक है। And consequently there is a little control over either the type of a firm engaged in a carrying hazardous waste। उस hazardous waste की व्हीकल को कौन संभाल रहा है, कौन उसका देखभाल कर रहा है, हमें ऐसे लोगों को थोड़ा सा देख के अपना जो वेस्ट है उसके तरफ में डाइवर्ट करना चाहिए और उसको अथॉरिटी देनी चाहिए। ड्राइवर्स आर नॉट गिवन अ लिस्ट ऑफ प्रिकॉशन टू बी टेकन। नो, अगेन एक दुर्दशा है कि हमारे जो ड्राइवर्स है उसको कम्प्लीटली हम क्या बोल सकते हैं कि हम उसको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि ये मतलब हमारा वेस्ट अगर गिर भी गया कहीं पे या उसको क्या करना चाहिए उस वेस्ट को मतलब कलेक्ट करने के लिए, वो हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं जो हमें देना चाहिए, ठीक है। ड्राइवर्स आर नॉट गिवन लिस्ट ऑफ प्रिकॉशन, उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो हम उसमें ट्रेनिंग में नहीं बता रहे हैं। देयर इज नो मैनिफेस्ट और लेबलिंग सिस्टम ऑफ ए वेस्ट ड्यूरिंग अ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। Flight tripping is often prevalent and waste are often taken to disposal site inappropriate। देखो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, बट एक्चुअल थिंग इज कि अगर रोड में अगर आप व्हीकल देखोगे तो कुछ व्हीकल्स के पीछे में आपको प्रॉपर सिग्नेचर्स दिखेंगे, प्रॉपर लेबलिंग दिखेगा, प्रॉपर साइंस दिखेंगे और कवर्ड भी रहेगा, प्रिकॉशन भी लिया जाता है। इवन जो ड्राइवर है उसकी मतलब उसका एक ड्रेस होता है, उसको भी वो पहन के गाड़ी चलाता है, दैट कम्स अंडर पीपीई, ठीक है। देयर आर सम जहाँ पे लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। आई रिपीट, दैट इज फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेयर एज इन इंडिया हमारा जो 80% है हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सॉरी 50% जो है हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन जो इनकम ज्यादा होता है वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही है। तो वहां पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हम प्रिकॉशनरी मेजर्स भूल जाते हैं, हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मैं बार बार अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, सो डोंट टेक इट नेगेटिव वे। मैं नेगेटिव वे में नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में देयर आर टू सेक्टर्स, वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनदर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है देयर आर फुल्ली लाइसेंस्ड, उसको लाइसेंस है उसके पास में और वो पूरे जो भी एसओपीज है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज है, जो आपके लघु उद्योग से बोलो या मिडिल क्लास उद्योग बोलो, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे क्या है वो बॉर्डर्स नहीं करते हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशंस को ज्यादा बॉर्डरिंग नहीं होता उधर पे। तो मैं पर्टिकुलर में उसके बारे में बात करता हूँ ज्यादातर तक के, ठीक है। डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। Flight tripping is often prevalent and waste are often taken to disposal site inappropriate inappropriate for the type of waste concern। फ्लाई ट्रिपिंग यानी क्या होगा, आपने फ्लाई लेवल चेक लेवल तो ऐसे पढ़ा ही होगा, तो समझ लो कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट से चौथा पॉइंट, दैट इज नोन एज अ फ्लाई ट्रिपिंग। Okay. The unsatisfactory state of storage of hazardous waste can be remediated to a large degree by such a low-cost measures, such as restricting excesses। देखो हम अभी ये जो भी हमने पढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हमने कुछ कवर किया, अभी जो पार्ट आ रहा है दैट इज फॉर द स्टोरेज। हमारे यहाँ पे हमने इंडस्ट्री वेस्ट को लेके आ गया, स्टोर करके रखा,
लेकिन क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई भी आदमी अंदर घुस सकता है या कोई भी जानवर अंदर घुस सकता है और उस वेस्ट को पूरा छितर बितर कर सकता है, या फिर वो इट कैन बी इन दे कैन कॉज इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हम उसको थोड़ा सा लो कॉस्ट मेजर तरीके से उसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम फेंसिंग लगा दो उसके आजू बाजू, फेंसिंग ऑफ द स्टोरेज एरिया टू मिनिमाइज एनी विंड ब्लोइंग न्यूसेंस। और साथ ही साथ में अगर हम फेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है, हो सकता है कि हवा से उड़ के इधर उधर जा सकता है या कोई न्यूसेंस हो सकता है। तो फेंसिंग की वजह से वो चीज़ें नहीं होगी। प्रोवाइडिंग अ सेपरेट कवर स्टोरेज फॉर अ पुट्रीफाइबल ऑफ अ हैजार्डस वेस्ट एंड इंश्योरिंग अ रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट कलेक्शन। अब होता क्या है, वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट वेस्ट हम हर चीज़ को वेस्ट वेस्ट बोलते हैं, लेकिन वेस्ट में भी पर्टिकुलर दो टाइप के वेस्ट होते हैं, वन इज अ पुट्रिसिबल वेस्ट, अनदर इज अ नॉन पुट्रिसिबल वेस्ट। इसमें हम ये कह रहे हैं कि पुट्रिसिबल और नॉन पुट्रिसिबल दोनों को भी आप अलग अलग कीजिए, क्योंकि दोनों का डिकम्पोजिंग रेट ऑफ दोनों का डिकम्पोजिंग रेट जो है दैट विल बी डिफरेंट। तो आप उसको पुट्रिसिबल और नॉन पुट्रिसिबल तरीके से भी उसको डिफ्रेंशिएट करके स्टोर कर सकते हैं। There are certain measures a municipal authority can take to control the transportation of industrial waste, even if it does not want to become actually involved itself. I repeat, there are certain measures a municipal authority can take to control the transportation of industrial waste, even if it does not want to become actually involved in. मतलब म्यूनसिपल अथॉरिटीज है, उनके पास भी पावर होना चाहिए, वो अपने पावर यूज करके उस हजार आपका जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है उसके ट्रांसपोर्टेशन को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो अननेसेसरी आपका ट्रांसपोर्ट होगा होगा और जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा होगा उसको वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कॉन्ट्रैक्टर शुड बी लाइसेंस आफ्टर इंश्योरिंग दैट दे आर technically competent and environmentally aware and should be allowed to handle the industrial waste. That is true. जो भी आपका लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी उस वेस्ट को हैंडल करने वाला है, या ऐसा भी होता है कि एक बंदा है उसके पास में 10 ट्रकें हैं, तो दैट विल बी नोन एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या होता है कि इट शुड बी लाइसेंस, सब उनके उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए, एंड उसका एक थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइसेंस है। तो लाइसेंस के लिए आपको ट्रक मतलब छोटा सा टेस्ट वेस्ट लगता है जहाँ पे वो चेक करते हैं कि उसको थोड़ा सा टेक्निकल कंपोनेंट नॉलेज है या नहीं है, एनवायरमेंट के बारे में अवेयर है या नहीं है, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को वो हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता है, दैट कैन बी टेकन केयर। Labeling and coding of hazardous waste and a load can be made mandatory so that in the event of an accident, the emergency service know about to handle a spillage. And that is true. ये हमने hazardous waste में भी पढ़ा है पहले भी कि कोई भी आपका मटेरियल हो जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट शुड बी लेबल्ड, वेल लेबल्ड, उसमें लेबलिंग होना चाहिए। ठीक है, लेबलिंग के साथ में उसके साथ में एक फॉर्म आता है, वो भी उसमें अटैच होना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो आजू बाजू जो भी उसको इमरजेंसी सर्विस वाले लोग आएंगे तो उसको तुरंत में एक्शन लेते हैं, पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीजें हम इसमें ये कर सकते हैं, राइट। म्युनिसिपल अथॉरिटीज कैन बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बोला कि म्युनिसिपल अथॉरिटी ने ध्यान रखना चाहिए, वेयर एज द रियलिटी इज द म्युनिसिपल अथॉरिटी को एज सच पावर नहीं है। म्युनिसिपल अथॉरिटी को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पावर है, बट इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास में नहीं है। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वन। कैसा होता है कि कोई भी एक सिटी होती है तो सिटी में दो पार्ट होते हैं, वन इज नोन एज रेसिडेंशियल एरिया, अनदर इज नोन एज इंडस्ट्रियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया में आपका जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है, दोज आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज व्हिच कैन टेक फॉर द कंप्लीट रेसिडेंशियल एरिया, वेयर एज जो आपका एमआईडीसी होता है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एमआईडीसी है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका सभी वेस्ट को कलेक्ट करना, डिस्पोज करना है सब। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भी हम उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए बोल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द कॉन्ट्रैक्टर टू मिनिमाइज अ केस ऑफ ए फ्लाई ट्रिपिंग एंड इंश्योर दैट द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज एट द एप्रोप्रिएट साइट। If a municipal authority can also collect industrial waste, अब देखो, if a municipal authority can also collect industrial waste, industry must pay the charge। अभी सपोज करो कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को हमने दे दिया इंडस्ट्री वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, तो उसको रेवेन्यू आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट नहीं देगा रेवेन्यू, उसके लिए क्या होगा, इंडस्ट्री पर्सन जो होंगे, इंडस्ट्रीज जो होगी वो उसे पे करेगा, उसे वो चार्ज देगा, विच विल बी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड द नेचर ऑफ द वेस्ट। कितना एक इंडस्ट्री से कौन सा वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्या क्वांटिटी में निकल रहा है, उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर में डिपेंड करेगा
एंड उसके हिसाब से उस पर वो चार्ज कर सकते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी. This might minimize the quantity of a waste produced by industry, and at the same time, the program will become a financially viable and self-sustaining. अदरवाइज क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास यूजुअली होता है ऐसा कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने के लिए पैसा फंडिंग रहेगा, लेकिन आपका इंडस्ट्रियल के लिए नहीं रहेगा. तो उसके लिए इंडस्ट्री पैसा दे सकता है, जिससे वो सेल्फ सस्टेन, जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है वो सेल्फ सस्टेन कर पाएगा और अपना एफिशिएंसी भी दे पाएगा. सो नेक्स्ट इज अ कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट. नो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एमआईडीसी है, तो एमआईडीसी क्या करता है कि सबसे पहले वो गाइडलाइन देता है कि आपके इंडस्ट्री से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, पहले तो आप उसको रिड्यूस करो. जो रीयूज कर सकते हो रीयूज करो, जो रिसाइकल आप कर सकते हो उसे रिसाइकल करो. तब कुछ अगर बच जाएगा तो उसको वो मांगेगा आपका सेंट्रल में, मतलब आपका कॉमन में. ठीक है. अब उसमें भी क्या होता है कि जैसे सब अलग अलग इंडस्ट्री से वेस्ट आ गया, लेकिन उस वेस्ट को भी हम सेग्रीगेट करेंगे. मेटल अलग करेंगे, प्लास्टिक अलग करेंगे, पेपर अलग करेंगे, क्लॉथ्स को अलग करेंगे. तो हम क्या है कि सॉलिड वेस्ट को हम क्या करेंगे, अपना डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, इंडस्ट्री से आए हुए जो है उसको सेग्रीगेट करके एक जगह पे हम इकट्ठा करेंगे. सो लाइक द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर नॉट इन अ पोजीशन टू ट्रीट देयर सॉलिड वेस्ट. अभी जो आपकी लार्जर स्केल है तो वहाँ पे सेपरेट ट्रीटमेंट प्लांट हमने प्रोवाइड किया, सॉरी सेपरेट डिस्पोजल और ट्रीटमेंट अपने प्रोविजन हमने किया. दैट कैन बी डन इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. बट जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं रहता कि दे आर नॉट बॉदरिंग. उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, उसमें वो बॉदर भी नहीं करते हैं कि क्या वेस्ट निकल रहा है, क्या हो रहा है, किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हैजार्ड कर सकता है. सो जनरली ऐसा होता है कि द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर नॉट इन अ पोजीशन टू ट्रीट देयर सॉलिड वेस्ट और लिक्विड एफिलेंट बिकॉज ऑफ अ स्पेस, टेक्निकल नोन हाउ एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. जो स्मॉल स्केल है तो उनके पास स्पेस भी नहीं रहता है, तो जिसके कारण वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं. इट इज देयरफॉर डीम्ड दैट इन अ क्लस्टर ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक क्लस्टर फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है. एट द डिफरेंट इंडस्ट्री द डिफरेंट वेस्ट आर कैरेक्टराइज. हर इंडस्ट्री से आया हुआ वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, क्वांटिफाइड किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड रीयूज ऑफ द रिसोर्सेज. एक तो पहले उनको बोल दिया जाएगा कि आप अपने सोर्स लेवल पे ही करो, सोर्स लेवल पे नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इधर सेंट्रल लेवल पे भेजो. तो वहां पे भी आप फिर से यही करोगे, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड रीयूज ऑफ द रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल अलग करो, बायोगैस वाली चीज अलग करो, स्टीम को अलग करो, मैन्योर को अलग करो. बिसाइड प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट सर्विस फैसिलिटी टू मेक द सिस्टम लेस एक्सपेंसिव. तो उसको जब आपने सेग्रीगेट कर दिया तो उसको फिर ट्रीट करने में आपको थोड़ा सा ईजी होगा एंड इट विल बी अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. एंड लास्ट वन इज अ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट इवन एज अ प्रेजेंटिंग द सेम डिस्पोजल प्रॉब्लम एज अ डोमेस्टिक वेस्ट. जिस हिसाब से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल के लिए, सॉरी डोमेस्टिक के लिए, वैसे ही प्रॉब्लम हमारे इंडस्ट्रियल के लिए भी हम फेस कर रहे हैं. ऑल्सो कंटेन hazardous waste thereby exacerbating the difficulties of disposal. Fortunately, the types of industrial waste generated in a municipal area of a developing country are such that there are not usually a large quantity of particularly hazardous waste for the disposal. In the past, three has been little control over the disposal of industrial waste. अभी कुछ डिकेड से ये देख रहे हैं कि हमने disposal of industrial solid waste को थोड़ा सा reduce किया है. Indeed, it has been only during the last decade that even developed countries have brought in a legislation to curb the uncontrolled and environmentally unacceptable practice that were widespread. इन इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड कंडीशन में भी आप देखो कि ये जो लास्ट डिकेड रहा है हमारा थोड़ा सा अवेयरनेस हमारा बढ़ गया है. बिकॉज 90s की बात है जब हमें सॉलिड वेस्ट के लेजिस्लेशन आया, रेगुलेशंस आए, उसके बाद ही थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस आपका इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट बोलो या डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट की तरफ में हमारा हैजार्डस वेस्ट के बारे में हमारा जो अवेयरनेस है वो बढ़ता चला गया. इसलिए अभी आप देख सकोगे कि ये लास्ट डिकेड में आपका जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है वो धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल करते आ रहे हैं. विदाउट सच लेजिस्लेशन डिस्पोजल इज ऑलमोस्ट always be uncontrolled landfill at a site which often poses a threat of a water pollutant due to leachate. ठीक है.
ज्यादा वेस्ट आएगा, हम करते क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा हम लैंडफिल करेंगे। दैट्स हमें जो सबसे इजी एंड प्रिकॉशनरी तरीके बोलो तो सबसे इजी तरीका हमको ये लगता है कि भैया जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, लैंड में डिस्पोज ऑफ कर दो, लैंड फिलिंग कर दो। बट व्हाट हैपन कि धीरे धीरे जब लीचेज प्रोड्यूस होता है उसमें, तो वो आपके वाटर टेबल को कंटामिनेट कर देता है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट as well as soil and water. Okay, so depending upon the characteristic of a waste, different type of disposal method can be used for hazardous and non-hazardous industrial waste. That is true कि जैसा वेस्ट होगा वैसे ही उसका डिस्पोजल होगा, जो वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन होगा उसके ऊपर में उसका डिस्पोजल हम करते हैं। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी हम बेसिकली 3 मेथड्स ही यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, दैट इज लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड कंपोस्टिंग। थ्रू सॉलिड वेस्ट में यही हमने डिस्पोजल मेथड देखा है, पायरोलिसिस देखा है, गैसिफिकेशन देखा है। पर यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट में, तो लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड कंपोस्टिंग। तो अगर मैं गैसिफिकेशन भी ऐड करूँ तो कोई गलत नहीं होगा, या पायरोलिसिस भी ऐड करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट। ये जो हमने पुरानी क्लास में देखा और अभी जो हमने देखा ये कम्प्लीटली आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर में था। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, जो हमने स्टार्टिंग में एक बार पढ़ लिया है। कोई भी वेस्ट होगा उसको आप कलेक्ट करोगे, उसको स्टोर करोगे, उसके बाद में उसे ट्रांसपोर्ट करोगे, उसे फिर आप 4 आवर यूज करोगे, उसके बाद आप उसको डिस्पोजिंग के लिए करोगे। तो ये जो मैं 5 पॉइंट में आपको बोलता हूँ, दिस इज ओनली द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपको कोई भी वेस्ट आ गया, बोल दिया कि आपने हैजार्डस वेस्ट के बारे में बात करो या सॉलिड वेस्ट में, तो ये जो 5 पॉइंट मैं बोलता हूँ बार बार, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, देन आपका 4 आवर्स, एंड देन बाद में डिस्पोजल।